डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज, जिसे मधुमेह या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में बनी इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाती है या इंसुलिन का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि या पैनक्रियाज में बनता है और यह खून में बसी शक्कर यानी ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है। इंसुलिन स्टार्च और सेवन किए गए अन्य खाद्य पदार्थों को शक्ति में परिवर्तित करता है। इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज हो सकता है। मानव शरीर पर डायबिटीज का क्या असर हो सकता है? डायबिटीज की वजह से अंधापन आ सकता है, गुर्दे या किडनी नाकाम हो सकते हैं और नसों को भी क्षति पहुंच सकती है। डायबिटीज हृदय की नलिकाओं के सख्त होने और सिकुड़ने का मुख्य कारण भी बन सकता है, जो आगे चलकर पैरालिसिस या लकवे की बीमारी, हृदय की बीमारी तथा अन्य रक्त वाहिकाओं की बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। डायबिटीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन होना या इंसुलिन को ठीक और कुशल तरीके से इस्तेमाल करने में कोशिकाओं यानी सेल्स का नाकाम होना डायबिटीज को जन्म दे सकता है। डायबिटीज होने के अन्य कारण हैं आनुवंशिक कारण यानी जेनेटिक फैक्टर, अनियमित रहन सहन और पर्यावरण संबंधित कारण। डायबिटीज के विभिन्न प्रकार क्या हैं? डायबिटीज के 3 मुख्य प्रकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस IDDM भी कहा जाता है, यह अक्सर छोटे बच्चों एवं युवाओं में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस NIDDM भी कहा जाता है, यह वयस्कों में पाया जाता है। टाइप 3 डायबिटीज, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहा जाता है, यह खून में ज्यादा ग्लूकोज के बढ़ने से होता है। यह गर्भावस्था के किसी भी चरण में हो सकता है और उन महिलाओं में भी पाया जाता है जिन्हें पहले कभी डायबिटीज नहीं था। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति में मानव शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। इंसुलिन खून के शक्कर को शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के भीतर पहुंचाने में मदद करता है। इस शक्कर से कोशिकाओं में शक्ति उत्पादित होती है तथा शरीर स्वस्थ बनता है। अगर इन कोशिकाओं को शक्ति या ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त शक्कर प्राप्त नहीं हुई तो खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हाई ब्लड शुगर कहते हैं। हाई ब्लड शुगर की बीमारी को वैद्यकीय भाषा में डायबिटीज कहा जाता है। जो लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज पाया जाता है, उनमें खासकर बच्चों एवं युवाओं का समावेश होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज की स्थिति में शरीर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाता है अथवा इंसुलिन का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। सेवन किए गए भोजन को शरीर एक प्रकार की शक्कर में परिवर्तित करता है, जिसे वैद्यकीय भाषा में ग्लूकोज कहा जाता है। इंसुलिन खून में बने शक्कर को शरीर की कोशिकाओं के भीतर ले जाने में मदद करता है, लेकिन जब इस शक्कर को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाती है, तब खून में बसे शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। जब शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, तब डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज खास तौर पर वयस्क लोगों में पाया जाता है, लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज की संख्या बच्चों में और युवाओं में भी बढ़ रही है। स्वस्थ भोजन सही मात्रा में खाने से और शरीर को चुस्त रखने से आप खून में बन रही शक्कर की मात्रा को निचले स्तर पर रख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित बहुत से लोग डायबिटीज की गोलियां लेते हैं, जबकि कई लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज या मधुमेह से रोग मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, परंतु
इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं? डायबिटीज के लक्षण हैं बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, हर समय भूख लगना, थकावट महसूस होना, हाथों और पैरों का बेजान हो जाना तथा उनमें खुजली का एहसास होना, घावों का ठीक ना होना, महिलाओं में योनि के स्थान पर संक्रमण यानी वजाइनल इन्फेक्शंस, संभोग में कठिनाई, धुंधली दृष्टि, अचानक वजन घटना। इनमें से कोई भी लक्षण आप में एक हफ्ते से ज्यादा मौजूद हो तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित कीजिए। आपका डॉक्टर डायबिटीज का कैसे निदान करता है? डायबिटीज का निदान करने के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर टेस्ट यानी बगैर खाना खाए या भूखे पेट ग्लूकोज का परीक्षण कराना एक बेहतर उपाय है। यह आसान और सुविधाजनक है। रात भर बिना खाए कम से कम 8 घंटों तक भूखे रहने के पश्चात खून के नमूने को प्रयोगशाला में विश्लेषण करने के लिए भेजा जाता है। इस परीक्षण को आपके डॉक्टर के दवाखाने में भी ग्लूकोज मीटर की सहायता से किया जा सकता है। आमतौर पर भूखे पेट ग्लूकोज का स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। यदि फास्टिंग ग्लूकोज स्तर या भूखे पेट की स्थिति में ग्लूकोज का स्तर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होता है और यदि यह स्तर अलग अलग दिनों में लिए गए 2 या ज्यादा परीक्षणों के पश्चात भी उतना ही रहता हो या उससे अधिक हो तो यह मधुमेह की बीमारी होने का संकेत दर्शाता है। किसी भी समय खून में ग्लूकोज का परीक्षण या ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने से डायबिटीज का निदान हो सकता है। यदि खून में ग्लूकोज की मात्रा 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो तो यह भी मधुमेह के होने का संकेत है। डायबिटीज को कैसे रोका जा सकता है? डायबिटीज के बारे में शिक्षा प्राप्त करें। यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो तो आप उसकी रोकथाम में मदद कर सकते हैं। संपूर्ण दानेदार खाद्य पदार्थ, होल ग्रेन फूड का सेवन करें, जैसे कि भूरा चावल, ब्राउन राइस और दाल। फल जैसे कि सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज और हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी इत्यादि। तले हुए पदार्थों को कम खाएं, जैसे कि आलू की चिप्स, पानी पूरी या गोलगप्पे, वड़ा पाव इत्यादि। ज्यादा चर्बीदार खाद्य पदार्थ ना खाएं, जैसे कि मांस, पिज्जा, पनीर इत्यादि। वजन घटाएं, सक्रिय रहें, हर रोज घूमें फिरें, खेलें और व्यायाम करें। धूम्रपान ना करें। मधुमेह की जांच करा लें। यह जांच तुरंत, आसान और कम कीमत में की जा सकती है। डायबिटीज से होने वाली संभावित जटिलताएं। डायबिटीज की वजह से आपकी आंखों, गुर्दों, नसों तथा हृदय की रक्त नलिकाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है तथा बीमारी हो सकती है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ सकता है, लकवा हो सकता है और शरीर के निचले हिस्से में खून की कमी के कारण दर्द भी हो सकता है। नेत्रों की देखरेख से जुड़े कुछ नुस्खे। डायबिटीज के कारण खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाने की वजह से नेत्र संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे कि धुंधली दृष्टि, साफ ना दिखाई देना, मानो कि आप किसी मैली खिड़की से देख रहे हो, आंखों में बढ़ता खिंचाव, दृष्टि का घटना। आप इन नेत्र संबंधी समस्याओं को कुछ इस प्रकार से रोक सकते हैं। आप अपनी आंखों की साल में एक बार जांच करा लें। रक्त दबाव या ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें। खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रण में रखें। हृदय के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ नुस्खे। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, उन्हें हृदय की बीमारी होने का खतरा अन्य लोगों की तुलना में दुगना होता है। आप दिल का दौरा, आघात या रक्त कोशिकाओं की बीमारियों की संभावना घटा सकते हैं यदि आप इन नियमों का पालन करें। खून में बसे शक्कर को नियंत्रण में रखें। रक्त दबाव या ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखें। कोलेस्ट्रॉल या चर्बी के बढ़ने पर नियंत्रण रखें और धूम्रपान बंद करें। गुर्दे या किडनी के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ नुस्खे। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, उनमें गुर्दे की यानी
किडनी की बीमारी होने का भी खतरा होता है। किडनी से जुड़ी समस्याएं सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं और इन्हें नियंत्रण में लाना मुश्किल हो सकता है। किडनी की बीमारी को एक गुप्त सेहत समस्या भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत समय तक इस समस्या का कोई संकेत नहीं दिखाई देता और जब तक इसका पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। किडनी की समस्याएं शुरू होने से पहले ही रोकी जा सकती हैं यदि आप इन नियमों का पालन करें। खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रण में रखें, रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें, सक्रिय रहें और पोषक आहार का सही मात्रा में सेवन करें। अपने मूत्र या पेशाब की जांच साल में एक बार कराएं। अपने वजन को नियंत्रण में रखें। धूम्रपान बंद करें। हर रोज 6 से 8 गिलास पानी पिएं। सलाह के अनुसार सही दवाइयां लें। पैरों की निगरानी से जुड़े कुछ नुस्खे। आईने की मदद से आप अपने पैरों का और उनकी उंगलियों का परीक्षण करें और देखें कि कहीं उनमें छाले, घाव या कोई सूजन तो नहीं है। ऐसे जूते और मोजे पहने जो पैरों में आसानी से बैठ जाएं। प्रतिदिन 20 या 30 मिनट तक कसरत करें। पैरों की त्वचा सूखी ना पड़ जाए, इसके लिए मलहम या लोशन का उपयोग करें। अपने पैरों को हर रोज धोया करें और सूखा रखें। गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें। यदि पांव में घाव हो जाए तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। नंगे पांव चलने से बचें। सेहतमंद आहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। मिठाइयां या मीठी चीजों से परहेज रखें, क्योंकि इनमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है। ज्यादा चर्बीदार खाना जैसे कि बर्गर, पिज्जा, आलू की चिप्स, वड़ा पाव, पानी पूरी या गोलगप्पे और तली हुई खाद्य सामग्री या तले हुए पदार्थ जैसे कि समोसा और पराठा, इनका सेवन ना करें। घी खाने से बचें। पौष्टिक वनस्पति तेल का उपयोग करें। जरूरत से ज्यादा ना खाएं। पौष्टिक आहार का सेवन कीजिए, जैसे कि संपूर्ण दानेदार खाद्य पदार्थ जैसे भूरा चावल और दाल, साबूदाना और गेहूं के आटे की रोटी का सेवन करें। कम शक्कर या कार्बोहाइड्रेट्स वाला आहार जैसे कि सेब, तरबूज, पपीता इत्यादि जैसे फलों का सेवन करें। हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, सरसों, मेथी इत्यादि का सेवन करें। मैदे के बजाय आटे का इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर द्वारा सुझाए गए आहार संबंधित नियमों का पालन करें। वजन घटाने के नुस्खे। अधिक मोटापा और डायबिटीज स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। आप अपने वजन को अतिरिक्त कैलोरीज जलाकर कुछ इस प्रकार से घटा सकते हैं। धीमी गति से खाना खाएं। भूखा ना रहें। नपे तुले आहार का सेवन करें। दिन में 5 से 9 बार फलों और सब्जियों का सेवन करें। प्रतिदिन 5 से 8 गिलास पानी पिएं। अल्पाहार या नाश्ते को टालें। सक्रिय और चुस्त रहें। व्यायाम से जुड़ी कुछ टिप्पणियां। किस प्रकार आप अपनी सेहत बनाए रख सकते हैं? हर रोज नियमित रूप से कम 20 या 30 मिनटों तक कसरत या व्यायाम करें। सक्रिय रहें, योगा करें तथा डॉक्टर द्वारा सुझाए गए व्यायाम करें।